अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी में सेटक और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की चाल में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,11,298 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,847 और लोगों की मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा जो आंकड़े हैं उनकी आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल ने भारत सरकार से मांग की है कि फाइजर ने जो बच्चों के लिए टीके बनाए हैं 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए, उन टीकों को जल्द मंजूरी दी जाए और उन्हें भारत में लाया जाए ताकि बच्चों का टीकाकरण भी तेजी के साथ शुरू किया जा सके। क्या कहा है केजरीवाल ने, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे उद्योग परिसंघ CII की। उदय कोटक जो कि इस CII के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी क्षेत्रों का बुरा हाल है और सरकार को अब एक आर्थिक पैकेज सबके लिए लाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिन्होंने अब अपनी खुफिया एजेंसियों को आदेश दे दिया है कि 90 दिनों के भीतर यानी 3 महीने के भीतर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके उनको रिपोर्ट सौंपे। क्या कहा बाइडेन ने, ये भी आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,11,298 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,73,69,093 हो गई। वहीं देश में संक्रमण के बाद लोगों के स्वस्थ होने की दर 90% दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी की गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,847 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,15,235 हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 3,847 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र में सर्वाधिक 992, उसके बाद कर्नाटक में 503, तमिलनाडु में 475, उत्तर प्रदेश में 193, पंजाब में 185, पश्चिम बंगाल में 153, केरल में 151, दिल्ली में 130, राजस्थान में 107 और हरियाणा में 106 लोगों की मृत्यु हुई। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को टीका लगाने के लिए जल्द से जल्द फाइजर का कोविड-19 रोधी टीका खरीदने की मांग की है। उन्होंने यह मांग तब की जब इससे पहले अमेरिकी दवा कंपनी ने भारत में अपने टीकों को जल्द से जल्द मंजूरी दिए जाने की मांग की है। सूत्रों ने बताया था कि अमेरिकी कंपनी ने भारतीय प्राधिकारियों को बताया कि उसका टीका 12 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए उचित है और इसका 2 से 8 डिग्री पर 1 महीने के लिए भंडार किया जा सकता है। केजरीवाल ने कंपनी द्वारा जल्द ही इसे मंजूरी दिए जाने संबंधी एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हमें अपने बच्चों के लिए जल्द से जल्द इस टीके को खरीदना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आगामी महीनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का बच्चों पर असर पड़ने की विशेषज्ञों की आशंका का हवाला देते हुए टीकों के उचित विकल्प तलाशने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र को यह भी सुझाव दिया है कि अगर वह 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा कराने का फैसला करती है तो छात्रों तथा शिक्षकों को टीके लगाए जाएं। फाइजर ने हाल ही में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। उसने जुलाई और अक्टूबर के बीच टीकों की 5 करोड़ खुराक देने की पेशकश की है। उधर उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष उदय कोटक ने कोविड-19 की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित निम्न वर्ग और छोटे और मध्यम कारोबारियों की मदद के लिए सरकार से एक और आर्थिक पैकेज पर विचार करने की सिफारिश की है। कोटक ने कहा है कि सरकार छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के दिए जाने वाले कर्ज को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने पर विचार कर सकती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा की थी। कोटक ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर का काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है और इसने अप्रैल और मई के दौरान विशेषकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने दूसरी लहर के GDP पर प्रभाव को लेकर कहा, शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि लहर का अर्थव्यवस्था और वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है, लेकिन यह कहना सही होगा कि इसके कम होने की आशंका है। यह 10% से कम रह सकती है। हमें अभी स्थिति पर नज़र रखनी होगी। कोटक ने कहा, निम्न वर्ग और छोटे और मध्यम कारोबारियों का समर्थन करने के लिए सरकार से निश्चित तौर पर एक और आर्थिक पैकेज लाने की सिफारिश करूंगा। एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए सरकार को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत एक अतिरिक्त पैकेज जारी करना चाहिए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों से दुनिया भर में बर्बादी लाने वाली घातक कोविड-19 वैश्विक महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के प्रयासों को और अधिक तेज करने के लिए कहा है। बाइडेन ने एक बयान में कहा, अब मैंने खुफिया समुदाय से सूचना एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के प्रयास तेज करने को कहा है, जो हमें निर्णायक निष्कर्ष के और करीब लेकर जाए, और उनसे 90 दिनों के भीतर मुझे वापस रिपोर्ट देने को कहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि रिपोर्ट के तहत उन्होंने जरूरी तथा जांच के क्षेत्रों को तलाशने को कहा है जिनमें चीन के लिए विशेष प्रश्न होंगे। उन्होंने कहा, मैंने यह भी कहा है कि इस प्रयास में हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और सरकार की अन्य एजेंसियों के काम भी शामिल होने चाहिए जो खुफिया समुदाय के प्रयासों को बढ़ाएं, और मैंने खुफिया समुदाय से उसके कार्य से कांग्रेस को पूरी तरह अवगत रखने को कहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में समान विचार रखने वाले साझेदारों के साथ काम करना जारी रख चीन पर पूर्ण, पारदर्शी और साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय जांच में शामिल होने तथा सभी संबंधित जानकारियों और साक्ष्यों तक पहुंच उपलब्ध कराने का दबाव बनाता रहेगा। इससे पहले वर्ष 2020 में जब कोरोना वायरस उभर कर आया था, तब बाइडेन ने रोग नियंत्रण केंद्र यानी सीडीसी को चीन तक पहुंच देने को कहा था ताकि वायरस के बारे में जाना जा सके तथा अमेरिका इससे और प्रभावी ढंग से लड़ सके। राष्ट्रपति ने कहा, हमारे निरीक्षकों को उन शुरुआती महीनों में ग्राउंड पर न जाने देना कोविड-19 की उत्पत्ति में किसी भी जांच को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। बाइडेन ने कहा, बावजूद इसके मार्च में मेरे राष्ट्रपति बनते ही मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को खुफिया समुदाय को कोविड-19 की उत्पत्ति के सबसे अपडेटेड विश्लेषण पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, जिसमें संक्रमित पशु से, मानव संपर्क से या प्रयोगशाला में दुर्घटनावश हुई उत्पत्ति को लेकर जांच भी शामिल है।